हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हरियाणा के संग्रहालय से संबंधित है। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी के लिए, डी के लिए और सीटी के माध्यम से भर्तियाँ होंगी और हरियाणा जीके अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे। जिसकी हरियाणा जीके स्ट्रांग रहेगी उसका एग्ज़ाम आसान तरीके से क्रैक हो सकता है। और अब तक हमने जितनी भी क्लास डाली हैं वो आपके लिए फ्री हैं, और जिस दिन एग्ज़ाम की कोई डेट डिक्लेयर हो गई उस दिन जितनी भी क्लास हमने डाल दी है वो सभी प्राइवेट हो जाएंगी, और आने वाले समय में जितनी भी जीके बचेगी वो प्राइवेट माध्यम से यानी कि हम आपके चैनल पर करवाएंगे। यानी कि आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो उससे तो बेटर है कि आपका पैसा खर्च ना हो। तो इसका फ़ायदा उठाएं, अपने नोट्स बनाएं, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग फिलहाल आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तो भाई ये क्लास आपको नहीं मिलेंगी। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, कहीं बाद में बोले सर वो क्लास कहाँ पर गई। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं हरियाणा जी के संग्रहालय, और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक में। पहला क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहां पर है। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहां पर है हरियाणा में? तो आंसर रहेगा पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में है। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहां पर है आपका? ये आपका रहेगा पंचकुला में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा राज्य स्तर का संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है? तो राज्य स्तर का संग्रहालय रहेगा आपका राखीगढ़ी। कहां पर है? राखीगढ़ी आपका कहां पर है? हिसार में है। तो ये राज्य स्तर का संग्रहालय है। और राखीगढ़ी जो आपका एक स्थान है, ये पूरे देश का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। प्राचीन कौन सा है? भिरडाना है। और बड़ा कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। तो यहीं पर आपका राज्य स्तर का संग्रहालय है। एक क्वेश्चन और आता है, किस जिले को संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है? किस जिले को संग्रहालय का मुख्यालय कहा जाता है? तो आंसर रहेगा जींद। किस जिले को कहते हैं? जींद को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है पूरे देश का। संग्रहालयों का मुख्यालय किस जिले को कहते हैं? तो जींद को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बनने के ज़्यादा चांस हैं। अगला क्वेश्चन आता है जो कि अच्छा है कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति से संबंधित 1857 क्रांति से संबंधित संग्रहालय कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय है। लेकिन साथ के साथ आपको ध्यान रखना है 22 एकड़ में शहीद स्मारक जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ये इसका आंसर बन जाएगा अंबाला। लेकिन संग्रहालय पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में है, और शहीद स्मारक पूछ ले 22 एकड़ में तो अंबाला में स्थापित की जा रही है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। और साथ के साथ एक चांद मासिक पत्रिका है। कौन सी है? चांद मासिक पत्रिका है, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी दी गई है। और चांद मासिक पत्रिका किसकी है? विशंबरनाथ कौशिक की है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी आपके अंबाला से बिलोंग करते हैं। तो इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, ताई की प्रसिद्ध कहानी, रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, प्रतिशोध, जीत में हार। तो ये सारी किसकी हैं? विशंबरनाथ कौशिक की हैं। पत्रिका कौन सी रहेगी? चांद मासिक पत्रिका रहेगी। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को बिल्कुल डीपली कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लें पहले आप सभी। तो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इनका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि टॉपिक वाइज हम आपकी जीके कवर कर रहे हैं। और यहाँ से अपने नोट्स बना ले भाई, बाद में कहीं बोले कि सर आपने हमको बताया नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में।
तो यहाँ से उनके लिए मैं एक इशारा कर रहा हूँ, आगे उनकी मर्जी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सभ्यता संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? हरियाणा में सभ्यता और संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? हरियाणा में सभ्यता और संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो ये आपका है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनता है रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है? रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर बनेगा तो ये आपका रहेगा रेवाड़ी में। रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। लेकिन क्वेश्चन आता है कैमरा म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कैमरा से संबंधित संग्रहालय आपका कहाँ पर है? तो ये आपका गुरुग्राम में है। और स्थान अगर आपसे पूछ ले तो स्थान कौन सा रहेगा? चक्करपुर। कौन सा स्थान है? चक्करपुर स्थान पर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कपाल मोचन संग्रहालय, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा यमुनानगर। कहाँ पर है? यमुनानगर। और इसी को ही दूसरे नाम से जानते हैं हथियारों का संग्रहालय भी इसी को कहते हैं। हथियारों का संग्रहालय भी किसी को कहते हैं? इसी को कहते हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, यानी किससे? 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। या फिर हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं, या फिर कपाल मोचन संग्रहालय भी कहते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि गुरु गोविंद सिंह ने 52 लड़ाई लड़ी, और 52 लड़ाई लड़ने के बाद वो यहाँ पर आए और उन्होंने खून खराबा इतना हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए अपने हथियार त्याग दिए, अपने हथियार यहीं पर धोए थे, यहीं पर रख दिए। तो उसी के नाम से इसका नाम गुरु गोविंद संग्रहालय भी रखा गया है। और कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में। तो ये एग्जाम में बन सकता है, ये बन सकता है, और आपका ये भी एग्जाम में बन सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है गुरु तेग बहादुर। कौन सा? गुरु तेग बहादुर संग्रहालय आपका कहाँ पर रहेगा? तो ये आपका सोनीपत में है। गुरु तेग बहादुर संग्रहालय कहाँ पर है? सोनीपत में है। जबकि गुरु गोविंद सिंह आपका कपाल मोचन यमुनानगर में है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले पहले आप सभी। बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी करवाऊंगा भाई। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इनका फायदा उठाएं। अब तक हमने 7-8 क्लास डाल दी है, अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांडवों से संबंधित संग्रहालय कहां पर है? पांडवों से संबंधित संग्रहालय कहां पर है? तो पांडवों से संबंधित संग्रहालय जयंती देवी संग्रहालय। कौन सा रहेगा? जयंती देवी संग्रहालय। पांडवों से संबंधित संग्रहालय कौन सा है? जयंती देवी संग्रहालय। कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा जींद में। कहाँ पर है? जींद में है। ध्यान रखना पांडवों से संबंधित है, लेकिन पांडवों के जो पूर्वज थे महाभारत के युद्ध में जो मारे गए थे, तो उनका पिंडदान इन्होंने कहां पर किया था? पांडु पिंडारा जींद में। जबकि महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की जो सेना थी, उनके जो सैनिक मारे गए थे, उनका जो पिंडदान है वो किया गया पिहोवा में। कहां पर? पिहोवा में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पिहोवा। ठीक है, पिहोवा आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की कितनी सेना थी? 7। कौरवों की कितनी सेना थी? 11। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना संग्रहालय या प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है, या फिर उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है सबसे पुराना या प्राचीन संग्रहालय रहेगा आपका झज्जर संग्रहालय। कौन सा है?
झज्जर संग्रहालय। तो ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में बना है, कई बार आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना 1959 में हुई। स्थापना कब हुई? 1959 में हुई है भाई। कब हुई है? 1959 में हुई है। और आचार्य ओमानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है ना, आचार्य ओमानंद सरस्वती से संबंधित है। बस ऐसे आपको ध्यान रखना। सरस्वती माता का मंदिर आपका कहाँ पर रहेगा? पौलड ग्राम कैथल में एकमात्र मंदिर है वो हरियाणा का, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं इसमें। तो प्राचीन यहाँ पर आपके सिक्के और बर्तनों से संबंधित है। सिक्के और बर्तनों से संबंधित है। कौन सा? ये झज्जर संग्रहालय जो आपका कहाँ पर है? झज्जर में है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। जो भी मेन क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे सारे के सारे। तो स्क्रीनशॉट ले भाई पहले आप सभी। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण, कौन सा रहेगा? श्री कृष्ण, या आपका यहाँ से दूसरा नाम आ सकता है सरस्वती संग्रहालय, ठीक है ना। श्री कृष्ण या सरस्वती संग्रहालय, ये आपका कहां पर है? श्री कृष्ण या सरस्वती संग्रहालय। कितनी बार हमने आपको बताया है कि अगर श्री कृष्ण भगवान का नाम आ जाए तो सीधा आंसर क्या रहता है आपका? कुरुक्षेत्र। कहां पर है? कुरुक्षेत्र। और साथ के साथ गीता जयंती के मतलब की तर्ज पर अब की बार जो हरियाणा सरकार है वो कृष्णा महोत्सव भी मनाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि श्री कृष्ण से संबंधित रासलीला आपकी फरीदाबाद, होडल, पलवल यानी कि बलरामगढ़ वाले क्षेत्र की प्रसिद्ध है, दक्षिण क्षेत्र की। तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगला है कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय। मूर्तियों का संग्रहालय कहां पर है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय रहेगा आपका रोहतक। तो ये आपका कहां पर है? रोहतक में है। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय आपका रोहतक में है, ठीक है। श्री कृष्ण से संबंधित आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन आएगा गुलजारी लाल, कौन सा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, कौन सा रहेगा? नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय आपका कहां पर है? तो ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है ये आपका? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, वार हीरो, कौन सा रहेगा? वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय। वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय आपका कहां पर है? तो इसका जो आंसर रहेगा तो ये आपका काला अम्ब, कौन सा रहेगा? काला अम्ब। और काला अम्ब आपका कहां पर है? पानीपत। काला अम्ब आपका कहां पर है? पानीपत। और पानीपत में ही आपका अनाज बैंक स्थापित किया गया है। खाद्य बैंक भी आपका यहीं पर स्थापित किया गया है। सॉरी, यानी कि वस्त्र बैंक और अनाज बैंक ये दोनों आपके कहां पर हैं? पानीपत में। जबकि खाद्य बैंक आपका गुरुग्राम में है, ठीक है, ध्यान रखना। और जबकि गेहूं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? करनाल में। या फिर जौ अनुसंधान केंद्र कहूं मैं या फिर गेहूं कहूं, दोनों का मतलब एक है, दोनों से संबंधित है। कहां पर है? करनाल में। 1978 में उसकी स्थापना हुई है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। हमारी कोशिश यही होती है कि अगर एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है तो वो हम साथ के साथ बताते हैं, ताकि बहुत सारा जो डाटा है स्टूडेंट को इकट्ठा मिल जाए और अलग अलग पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मैं रब कर रहा हूँ भाई इसको साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय। फ्रोजन टीयर शहीद कौन सा है? फ्रोजन टीयर शहीद संग्रहालय। तो ये आपका कहां पर रहेगा? तो ये आपका अंबाला में है। कहां पर है? ये आपका अंबाला जिले में है। कहां पर है? अंबाला जिले में है। जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, 10 मई 1857। यहीं पर आपका अंबाला में एक सबसे पहले अग्निकांड हुआ था। कौन सा कांड? अग्निकांड हुआ था। अगर आपने वो हमारी 1857 की क्रांति वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें, वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अग्निकांड कब हुआ? 29 मई 1857 को हुआ था भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है लीलाधर दुखी, ठीक है, लीलाधर दुखी स्मारक
सरस्वती संग्रहालय। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा सिरसा में। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है सिरसा में। तो नोट करें भाई साथ के साथ। अगला देखते हैं, आध्यात्मिक संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? आध्यात्मिक संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा पानीपत। तो ये आपका कहाँ पर है? पानीपत में है। तो नोट करें भाई साथ के साथ, ये कहाँ पर है? पानीपत में। एक अच्छा क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? सिक्कों से संबंधित संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर संग्रहालय सोनीपत रहेगा, गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय कपाल मोचन यमुनानगर है, जबकि सिक्कों से संबंधित संग्रहालय आपका कुरुक्षेत्र है। जबकि सिक्कों की सबसे ज़्यादा संख्या किस जिले की है? तो सिरसा की है, जिसे डेरों की भूमि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट लें, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, आगे देखते हैं। और दोस्तों, रियल में आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। मैसेज भी जरूर छोड़ देना साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है भाई, दिल्ली संग्रहालय से संबंधित। कौन सा आता है? दिल्ली संग्रहालय से संबंधित आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। कुछ समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, यानी कि कब हरियाणा को स्वर्ग की धरती कहा जाता था। तो दिल्ली संग्रहालय के अनुसार स्वर्ग की धरती हरियाणा को कब कहते थे? तो ध्यान रखना, 1328 ईस्वी में, ठीक है ना। कब की बात है? दिल्ली संग्रहालय के अकॉर्डिंग स्वर्ग की धरती हरियाणा को कहते हैं 1328 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और कई बार पूछा गया, आगे भी बन सकता है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। हड़प्पा कालीन संग्रहालय कहाँ पर है? हड़प्पा कालीन संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना, जयंती संग्रहालय। ये कौन सा है? जयंती संग्रहालय है, हड़प्पा कालीन संग्रहालय। और कहाँ पर है? ये आपका जींद में है। कहाँ पर है? तो जींद में है। हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। दूध नगरी किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। चमड़े की सफाई के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जींद है, जबकि जींद का हृदय रानी का तालाब है, ठीक है, रानी का तालाब है। जींद का हृदय कौन सा रहेगा? रानी का तालाब रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित संग्रहालय कौन सा है? तो ये आपका रहेगा हिसार में। कौन सा है? हिसार में है। और कहाँ पर है हिसार में? तो ये आपको ध्यान रखना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। कृषि से संबंधित संग्रहालय कहाँ पर है? हिसार में है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। कब स्थापना हुई इसकी? 2 फरवरी 1970। तो ये जो फरवरी शब्द मैंने लिखा है ना, तो ये एग्जाम में बनता है भाई। 1970 तो सभी आंसर देंगे, अगर रियल में 2 फरवरी आ गया तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर दे पाएंगे। तो नोट करें भाई साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं, जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी देखते हैं साथ के साथ। अब ज़्यादा है नहीं इसमें वैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ साथ के साथ है। क्वेश्चन आता है कि पूछ लेगा आपसे, रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी में। रेजांगला स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? यानी कि रेजांगला युद्ध स्मारक से संबंधित है। रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय। तो ये आपका कहाँ पर रहेगा? तो ये आपका रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और ध्यान रखना, मिग 21 एयरक्राफ्ट यहीं पर है, ठीक है ना। मिग 21 एयरक्राफ्ट यहीं पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी जो वैसे हैं ना, अलग क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं साथ के साथ। जैसे हरियाणा में प्रमुख जोनल संग्रहालयों की संख्या कितनी है? जोन के अकॉर्डिंग जो संग्रहालयों की संख्या है वो कितनी है? जोनल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, देख लेते हैं जोनल के अनुसार, ठीक है। कितनी है? 6 है। इनमें से 2-3 वैसे मैंने आपको कराई दी हैं, बाकी के जो बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। एक आएगा आपका
चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल संग्रहालय कौन सा रहेगा? चौधरी देवीलाल संग्रहालय आपका कहाँ पर है? सिरसा में है। इन्हीं के जहाँ से इनका संबंध था वहीं से है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा दीनबंधु छोटूराम, कौन सा? दीनबंधु छोटूराम संग्रहालय, दीनबंधु छोटूराम संग्रहालय आपका कहाँ पर रहेगा? तो ये आपको नाम से ही पता लग रहा है ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका रोहतक में है। तो ये भी आपका कहाँ पर है? रोहतक में है। अगला है पानीपत संग्रहालय, कौन सा है? पानीपत संग्रहालय। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पानीपत का स्थान पूछ लेता है तो ध्यान रखना बिछोल स्थान है, कौन सा? बिछोल स्थान रहेगा। और बिछोल स्थान कहाँ पर है आपका? पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में है, तो नोट कर लेना भाई, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है। भीमा देवी संग्रहालय, भीमा देवी संग्रहालय कौन सा है? भीमा देवी संग्रहालय। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका पिंजौर पंचकुला में है। कहाँ पर है? पिंजौर। और पिंजौर आपका कहाँ पर है? पंचकुला। पिंजौर आपका कहाँ पर है? पंचकुला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, अच्छे लेवल का है क्वेश्चन है। उर्वशी कौन सा? उर्वशी के नाम से आता है, उर्वशी, उर्वशी संग्रहालय, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर रहेगा? ये आपका गुरुग्राम में है। तो ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से संबंधित वो हमने कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है कल्पना चावला संग्रहालय, कौन सा? कल्पना चावला संग्रहालय, कल्पना चावला संग्रहालय। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये कल्पना चावला कुरुक्षेत्र में भाई, कल्पना चावला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, जबकि यूनिवर्सिटी आपकी करनाल में है, ठीक है ना। कल्पना चावला तारामंडल, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो ये जो आपके मेन फैक्ट थे जितने भी थे सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। एक क्वेश्चन और आता है कि हरियाणा में धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है? हरियाणा में धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ है। तो धरोहर संग्रहालय आपका कहाँ पर रहेगा? तो धरोहर, धरोहर संग्रहालय, तो ये आपका रहेगा कुरुक्षेत्र में। धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो ये भी आपको नोट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने नोट्स बना ले। जैसे ही कोई एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी मैं सारी क्लास प्राइवेट कर दूंगा भाई, ठीक है। और इनका जो शुल्क है वो बहुत ही कम जारी कर दूंगा। जाते तो मतलब कि इससे तो अच्छा है कि आप यानी कि अपने नोट्स बनाएं, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे पढ़ें ऐसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।